नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का अपना राज्य अपनी खबर में। आपके साथ मैं हूं संभव गुप्ता और बात करेंगे सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। दरअसल बिहार के मधुबनी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और सभा को संबोधित करने से पहले पहलगाम के मृतकों को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी। देश पहलगाम में मृतकों के परिजनों के साथ है, ये बात भी कही। इस दौरान इस मंच से सख्त लहजे में चेतावनी दी है और एक कड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आतंकवादियों के कुकृत्य से देश इस वक्त दुखी है। जिनको हमने खोया है उनको श्रद्धांजलि। कल्पना से भी बड़ी सजा मिलकर रहेगी। आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वक्त आ गया है। हम किसी भी हाल में आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे। साथ ही कहा, अब आतंकियों के आकाओं के खिलाफ एक्शन होगा। जिन्होंने हमला किया उनको सजा मिलकर रहेगी। यह बड़ा और कड़ा संदेश दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो पहलगाम में आतंकी हमले की घटना के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार से आतंकियों को सख्त संदेश दिया और साफ शब्दों में कहा, इस हमले की साजिश रचने वालों और इसे अंजाम देने वालों को चेताते हुए कहा कि उन्हें सजा मिलकर रहेगी हर कीमत पर। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ चुका है। पीएम मोदी ने कहा, भारत इन लोगों की पहचान करेगा, उन्हें ढूंढेगा। हर आतंकी उनकी मदद करने वालों को सजा देगा। हम उन्हें पृथ्वी के अंतिम छोर तक खदेड़ देंगे। भारत की आत्मा को आतंकवाद कभी तोड़ नहीं सकता। इंसाफ मिले इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। इस दुनिया में जो भी इंसानियत के पक्ष में है वो हमारे साथ है। इस वक्त दुनिया में जो हमारे साथ खड़ा है हम उनके शुक्रगुजार हैं। ये तमाम बातें कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मंच से। पीएम मोदी ने कहा, यह हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। सभी पीड़ित परिवारों के इस दुख में पूरा देश उनके साथ खड़ा है। जिन परिवारजनों का अभी इलाज चल रहा है वे जल्द स्वस्थ हो, इसके लिए भी सरकार हर प्रयास कर रही है। साथियों, इस आतंकी हमले में किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जीवन साथी खोया है। उनमें से कोई बांग्ला बोलता था, कोई कन्नड़ा बोलता था, कोई मराठी था, कोई ओडिया था, कोई गुजराती था, कोई यहां बिहार का लाल था। आज उन सभी की मृत्यु पर करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा है। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है
उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो सख्त लहजे में कहा कि वो अब समय आ गया है कि इन ऐसे आतंकियों को मिट्टी में मिला दिया जाए।